है। इस पर TM2 और TM3 दोनों साइड से ये तारा का इसके पर है कुंडली बना हुआ। TM3 से आकर कुंडली बना है। ये कुंडली तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनता है जब तक दोनों के बीच में डिफरेंस 160 एम्पियर न हो जाए। जब ही 160 एम्पियर का डिफरेंस होगा, अब ये क्यों डिफरेंस होगा उस पर चर्चा हुई है, बाद में भी होगी। यदि 160 एम्पियर का डिफरेंस होगा तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो ये अपने प्लंजर को खींचेगा, जिसमें ये लगा हुआ है इंटरलॉक NOI। तो जब ही इसको खींचेगा यानी एनर्जाइज होगा तो इसको सटाएगा तो ये पॉजिटिव सप्लाई जा रही है, ये निगेटिव है Q48 के, ये क्या होगा यहाँ पे बंद होगा, खींचेगा तो। अब ये सप्लाई इधर से होते हुए इधर से यदि HMCS1 1 या 2 पर है तो क्या करेगा, Q48 को एनर्जाइज करेगा। Q48 जब एनर्जाइज होगा तो यह क्या करेगा कि Q48 यहां बैठेगा, Q51 को एनर्जाइज कर देगा और Q51 ऑटो रिग्रेशन रिले है। ऑटो रिग्रेशन यानी जब ही यह एनर्जाइज होगा यह नोच को घटा देगा, यहां पर बैठेगा तो LSP की बत्ती को जला देगा और Q48 यहां बैठ जाएगा तो VSA को ऑपरेट करके ऑटो सेंडिंग कराएगा। लेकिन जब ही यह करंट का डिफरेंस घट के 130 हो जाए तो उस समय ये हटेगा तो ये छूटेगा तो Q48 डी एनर्जाइज होगा, यहां से हट जाएगा यानी नोच का रिग्रेशन बंद, LSP की बत्ती बुझ जाएगी, लेकिन सेंडिंग 4 सेकेंड तक होता रहेगा। तब हम क्या करते हैं कि यह 2 या 3 के साथ लगा हुआ है तो HMCS1 का यदि पोजीशन 3 पर हम करेंगे तो 2 नंबर छटेगा, यदि हम 4 पर करेंगे तो 3 नंबर मोटर छटेगा। तो जो मोटर खराब हो यानी BPQD ZQWC ऑपरेट करने के बाद भी 10 नोच के बाद, यदि 10 नोच तक तो नहीं व्हील स्लिप नोच रिग्रेस कर रहा है, लेकिन 10 नोच के बाद जब ये काम करना बंद कर दे और फिर यदि नोच रिग्रेशन हो जाए तो इसका मतलब है ना कि कोई ना कोई ट्रैक्शन मोटर हमारा गड़बड़ है। जब ट्रैक्शन मोटर गड़बड़ रहेगा तब हम ट्रैक्शन मोटर को काम से अलग करते हैं। अब ट्रैक्शन मोटर को यदि 2 को छांट दें तो अब इसमें सप्लाई जाएगी, नहीं जाएगी। 3 को छांट दें तो इसमें सप्लाई जाएगी, नहीं जाएगी। यानी किसी एक मोटर को छांटेंगे तो एक तरफ 0 होगा और एक तरफ मैक्सिमम होगा, तो ये तो पहला ही नोच या दूसरा नोच में करंट डिफरेंस होकर के QD एनर्जाइज हो जाएगा। तो QD परमानेंट, जब ही मोटर खराब मोटर को छांटते हैं QD परमानेंट एनर्जाइज होकर के इस सर्किट को जोड़ देता है। लेकिन इस मोटर को छांटेंगे किससे, HMCS से। किससे छांटेंगे, HMCS से। HMCS1 को यदि 3 पर करेंगे तभी ये छटेगा, तो 3 पर करेंगे तो यहां से कनेक्शन हट जाएगा, 4 पर करेंगे तब भी यहां से कनेक्शन हट जाएगा। यानी 3 और 4 पर करने से Q48 डी एनर्जाइज होगा, न कि QD डी एनर्जाइज होगा। QD तो परमानेंट रहेगा। क्यों Q48 को डी एनर्जाइज करते हैं, क्योंकि हमको तो पता चल गया करंट डिफरेंस हो रहा है और ये इस कारण से हो रहा है, लेकिन हमको हानि कौन पहुंचा रहा था, Q48 जो नोच रिग्रेस करा देता था, LSP की बत्ती जला देता था, ऑटो सेंडिंग करा करके हमारा MR को ड्रॉप करा देता था। तो हम यहीं से HMCS के इंटरलॉक के माध्यम से 3 और 4 पर कर करके हम इसको Q48 को डी एनर्जाइज कर देते। अब आइए, यदि मान लीजिए कि हम 2 नंबर मोटर को छांट दिए और 3 नंबर को चलने दिए तो Q48 तो डी एनर्जाइज हो गया, लेकिन 2 नंबर मोटर का जो 2 नंबर के साथ वोल्ट मीटर लगा है इसको छांट के ये तो काम नहीं कर रहा है और इसके साथ आमीटर भी काम नहीं करे, तो हम क्या समझेंगे कि ये खराब है कि ये खराब है। तो खराब जिसका आमीटर यानी हम काम से अलग इसको किए हैं, इसको तो सर्विस में रखे हैं, चूंकि हम इसको 3 पर किए हैं यहां से संबंध कटा है, मोटर नंबर 2 काम पर नहीं रहेगा। तो काम पर नहीं रहेगा तो हम नोच लेंगे तो यहाँ 0 वोल्ट इधर से 0 करंट जाएगा, लेकिन इधर से तो मैक्सिमम करंट आएगा। मैक्सिमम करंट तब आएगा जब ये ठीक रहेगा, यह पहले से ही इसका लाइन कंडक्टर खुला हुआ है
तो ये भी खुल जाएगा, ये भी खोल दिए हैं, तो पता चला सफलता तो मिल गई, नोच रिग्रेशन आपका बंद हो गया। लेकिन जहां 5 मोटर की गाड़ी होनी चाहिए वो गाड़ी हो जाएगी सीधे 4 मोटर की। तो हमको ध्यान क्या देना है कि जिस मोटर को काम से अलग करे उसके अलावा सारे एमीटर का चलना सुनिश्चित करें। यदि कोई एमीटर नहीं चल रहा है तो जो हम छांटे हैं उसको देख लेंगे, जो जिस मोटर को हम छांटे हैं उसका वोल्ट मीटर एमीटर नहीं चलना चाहिए, बाकी का चलना चाहिए। लेकिन यदि बाकी का भी नहीं चल रहा है किसी एक का, जैसे 2 का तो वोल्ट मीटर नहीं चल रहा तो 3 का मीटर तो चलना चाहिए। तो ये वोल्ट मीटर भी न चले, मीटर भी न चले, और कौन सा मोटर छांटे हैं 2 नंबर को, तो इसका मतलब जो मोटर कौन खराब है 3। तो हम तुरंत HMCS को 3 से हटा करके 4 पर कर देंगे। ये लाइन कंडक्टर बंद हो जाएगा, ये लाइन कंडक्टर खुल जाएगा या खुला है, यहां से संबंध कट जाएगा और हमको सफलता मिल जाएगी। ठीक इसी तरह का व्यवहार TM4 और 5 के बीच में करते हैं। 5 है, अब 1 पर तो ये बंद रहेगा और 6 पर भी बंद रहेगा। 1 और 6 पर HMCS2 यहाँ है, या QD यदि 2 है तो यह QD2 यदि ऑपरेट होगा और HMCS2 1 या 6 पर रहेगा तो Q48 एनर्जाइज होगा। लेकिन HMCS2 को यदि हम 3 पर करते तो ये हो गया L4 और ये हो गया L5। तो 3 पर करने से L4 घटेगा और 4 पर करने से L5 कम होगा। नहीं, ओ सॉरी, 2 और 3, 2 और 3, 1 और 6, 1 और 4 पर, 1 और 4 पर ये बंद रहता है, 2, 3 पर खुलता है QD2 के केस में। यानी HMCS2 को 2 या 3 पर करेंगे, चूंकि 2 पर यदि करेंगे तो लाइन कंडक्टर 4 खुलेगा, 3 पर करेंगे तो लाइन कंडक्टर 5 खुलेगा। तो QD2 यदि हो रहा है तो QD2 4 और 5 में जो करंट डिफरेंस होगा उसी के चलते होगा, और करंट डिफरेंस होगा तो QD2 एनर्जाइज होकर के यह भी Q48 को एनर्जाइज करेगा। चाहे QD1 एनर्जाइज हो या QD2 एनर्जाइज हो, Q48 एनर्जाइज होगा, कारण कि यह निर्धारण Q48 का इस तरह से है। ये है आपका, ये हो गया QD2 और ये हो गया QD1 और ये हो गया Q48 और यहां हो गया HMCS 1 और ये हो गया HMCS2। अब HMCS1 का पोजीशन 1 और 2 पर रहेगा तो ये बंद रहेगा। HMCS2 का 1 और 4 पर रहेगा तो ये बंद रहेगा, यानी ये खुलेगा कब, तो HMCS1 को हम यदि 3 या 4 पर करेंगे, यानी 3 या 4 पर करेंगे तो ये खुलेगा, 2 और 3 पर करेंगे तो ये खुलेगा, और ये खुल करके चूंकि QD2 होगा तो ये परमानेंट रहेगा। तो इस रास्ते से Q48 एनर्जाइज हो रहा था, तो इस रास्ते से Q48 भी एनर्जाइज होगा। यदि QD1 के चलते हुआ है तो हम इस रास्ता को भंग करेंगे, QD1 परमानेंट रहेगा और Q48 इस तरह से हम डी एनर्जाइज करते हैं। इसी तरह का निर्धारण किया गया है। यह गुड्स के लिए है। मेल एक्सप्रेस में जहां WAP4 वगैरह में लगा है वहां करंट डिफरेंस 130 और 80 का है, लेकिन इसका डिफरेंस इसलिए बढ़ाया गया है कि ताकि बार बार QD एनर्जाइज न हो। ठीक ना, आज का इतना ही। कल फिर हम लोग इसी पर चर्चा सुबह में 7 बजे से फिर 2 क्लास